बहुत कम लोग इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं हॉस्पिटैलिटी में। आप समझ ही चुके होंगे क्योंकि इसमें 2 सवा 2 लाख पहले लग गए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो, जॉब करते हो, तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास पीआर के। तो कुछ कुछ ऑप्शंस की बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कॉस्ट क्या है, फीस क्या है असेसमेंट के लिए और कितना टाइम लगता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यार, जैसे हॉस्पिटैलिटी में कई सारे सेक्टर्स होते हैं, तो 7-8 तरह की कैटेगरीज हैं। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी में आप मैनेजर हैं, या फिर आप कुक शेफ हैं, या फिर आप बेवरेज में हैं, या फिर आप एंटरटेनमेंट में हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी में हैं। तो कई सारी ऐसे 7-8 कैटेगरीज हैं। तो आप किस कैटेगरी में हैं पहले आप उसको चेक करो। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए देखो, अगर आपने कोई कोर्स किया है, आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, हो सकता है अगर आपने बैचलर्स किया है सिविल में, सिविल इंजीनियरिंग की है, या फिर आपने कोई कुछ और किया है जो कि रिलेटेड नहीं था हॉस्पिटैलिटी से, तो आपको चाहिए मिनिमम 5 ईयर्स, 5 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपने बैचलर्स या फिर मास्टर्स हॉस्पिटैलिटी में ही किया है, तो अच्छी बात ये हो जाती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा 2 साल का एक्सपीरियंस उनको चाहिए होता है जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है हॉस्पिटैलिटी का। पर अगर आपके पास लाइसेंस है, इसका मतलब ये, लाइसेंस का मतलब ये है कि आपने जो बैचलर्स या मास्टर्स की है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ही की है। हो सकता है आपने मैकेनिकल से बैचलर्स की हो, या बीकॉम किया है या बीसीए किया है, लेकिन उसके बाद मास्टर्स कर ली हॉस्पिटैलिटी में, तो नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। तो मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है। अब बात यह कि प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, प्रोसेस काफ़ी महंगा होने वाला है। सबसे पहले आपको वेटेस वेटेस ऑस्ट्रेलिया की एक बॉडी है, एक बोर्ड है वेटेस, जो आप चेक करेगा कि आपके पास जो डिग्री है और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है आपका, वो रेलेवेंट है या नहीं। इसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूरी है ध्यान में रखनी, अगर आप कुक हैं या शेफ़ हैं, तो ये एक ट्रेड में आ जाता है। मतलब आप एक तरह से, ये आपकी स्किल है। अगर आप होटल मैनेजर हैं या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, उसमें क्या होता है ना कि वो एक ट्रेड में नहीं आता है। ट्रेड का मतलब ये है कि अगर आपका ऑक्यूपेशन ट्रेड में आता है, तो आपको वेटेस के साथ साथ टीआरए भी करवाना पड़ेगा। टीआरए का मतलब है ट्रेड रिकॉग्निशन इन ऑस्ट्रेलिया। तो आपका ट्रेड पहले रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा, ये अलग से 3 महीने लेता है। तो अगर आप कुक हैं या शेफ हैं, ये अलग से मिलेगा, ये अलग से टाइम आपको लगेगा। टीआरए कौन कौन करवाता है वैसे? टीआरए करवाते हैं, जैसे प्लम्बर हो गए, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, सॉरी, इंडिया का जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है या प्लम्बिंग का जो नेटवर्क है, वो ऑस्ट्रेलिया से कंपैटिबल नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग के लोग माइग्रेट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप वेल्डिंग में हैं, शेफ हैं, कुक हैं, तो एक शेफ और कुक वाला जो कैटेगरी है, ये ओवरलैप करता है ट्रेड और हॉस्पिटैलिटी में। तो इसी कारण से हॉस्पिटैलिटी वालों को, अगर वो कुक में हैं, कुकिंग करते हैं, बेकरी में हैं या शेफ हैं, उनको टीआरए भी करवाना पड़ता है। टीआरए की बात किसी और दिन करेंगे, पर एनीवेज टीआरए में तकरीबन $750 का खर्चा आता है, 3-4 महीने का टाइम लगता है। उसमें भी आप सारे डॉक्यूमेंट भेजते हो, अपने 10वीं 12वीं, आपने कहाँ से बैचलर्स किया है, मास्टर्स अगर किया है तो उसके डॉक्यूमेंट, आपके कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ किया है, और साथ में फाइनेंशियल डिटेल्स एज वेल की आपको सैलरी स्लिप मिलती थी या नहीं, अकाउंट का बैलेंस, सब कुछ चेक करने के लिए $720 की फीस है उसकी ऑस्ट्रेलियन, जो कि तकरीबन 35-40 हज़ार रुपया हो जाता है इंडियन। और 3-4 महीने का टाइम लगता है टीआरए में। पर टीआरए सिर्फ और सिर्फ कुक्स को। वापिस आते हैं वेटेस पे। तो आप हॉस्पिटैलिटी में हैं, होटल मैनेजर हैं फॉर एग्जांपल, आपको सिर्फ वेटेस करवाना है। वेटेस भी अपने आप में लंबा चौड़ा प्रोसेस है। $900 की उसकी एप्लीकेशन फ़ी है। उसमें अगेन सेम डॉक्यूमेंट्स हैं जो टीआरए के लिए थे, मतलब कि 10वीं 12वीं, आपका एम्प्लॉयमेंट, जो भी एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, बैचलर और मास्टर की डिग्री, या जितने भी डिप्लोमा किए हैं आपने वो। उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस है, जब भी स्टार्ट किया, स्टार्टिंग रिलीविंग का लेटर जो आपके पास होगा ही। साथ ही साथ कुछ बैंक स्लिप्स, उनसे अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वालों से स्लिप्स मिली हो तो वो भी स्लिप लगा देना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हो सकते हैं डाल देने। तो एप्लीकेशन फ़ी $900 की, 2-3 महीने का टाइम लगता है। किसी किसी केस में अगर थोड़े ज़्यादा उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं, फिर वो 15-20 दिन अलग से लग जाते हैं। तो ऐसे ऐसे खिंचते खिंचते किसी किसी केस में 5-6 महीने भी खिंच जाती है फाइल। $900 के बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा आपका। वो इंटरव्यू, आप जैसे इंडिया में हो सकता है, दिल्ली में रहते हो या आप किसी और शहर में रहते हो, दिल्ली के आसपास में ही, या हरियाणा में रहते हो तो चंडीगढ़ में हो जाएगा। तो उनके बड़े सारे सेंटर हैं पूरे इंडिया में या पूरे दुनिया में ही, हर देश में।
तो वो अपने आप बता देंगे कि इस आपका सेंटर, मतलब आपको कौन सा सेंटर कन्वीनियंट लगता है आप चूज कर सकते हो। पर उसके लिए लगते हैं $900, 45,000 एक तरह से, 45 और 50 के बीच आ गया ये $900। तो $900 ये हो गए। पहले आपने $900 पहले दिए थे आपने एप्लीकेशन फी में, $900 ये हो, $1,800 हो गया, तकरीबन ये 1 लाख हो चुका है यहाँ तक। इसके बाद ये टेक्निकल इंटरव्यू हो गया आपका। अगर ये डन हो जाता है तो उसके बाद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होगा, जिसमें वो कुछ कुछ चीज़ें बनवाएंगे या फिर कुछ कुछ चीज़ें पूछेंगे, एक पैनल होगा, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा। उसकी फ़ी है $2,000 ऑस्ट्रेलियन, जो कि तकरीबन 1 सवा 1 लाख हो गया। तो 2000 सॉरी $2,200 तो $2,200 इसका डेमोन्स्ट्रेशन का। 1,800 आप पहले दे चुके हैं एप्लीकेशन फ़ी, और उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू की, तो तकरीबन 4,000 टोटल हो गया खर्चा ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का, जो कि तकरीबन 2,20,000 2,10,000 के आसपास आता है। अगर आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, जिसको तकरीबन 6-8 महीने या किसी किसी केस में 1 साल भी लग जाता है, और आप ये चीज़ ध्यान में रखो, अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू में फेल हो गए तो आपको वो पैसे दोबारा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 साल इसमें लग गया, मान के चलते हैं। उसके बाद आप PT IELTS करोगे, क्योंकि उसमें भी तो बैंड लेके आने हैं, उसका अलग से खर्चा है। हर एग्जाम का मतलब ₹12,000 हर पर अटेम्प्ट होता है। एक अटेम्प्ट में किसी का होता नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं, तो 2-3 अटेम्प्ट उसके मान लो, तो 25-30,000 या 35-36,000 उसके लिए। उसके बाद आप PR अप्लाई करोगे, तो आपका जब वेटेस ओके हो गया, उसके बाद PT IELTS वगैरह करो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका वेटेस हो ही जाएगा, तो आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो, पर मेरा सजेशन यही रहेगा, एक बार वेटेस डन हो गया तो ही PT IELTS करना। अब PT IELTS भी आपका डन हो गया, अब आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। एप्लीकेशन अगेन वही सारा प्रोसेस है, स्किल सेलेक्ट में लगाते हैं, और उसमें आप चूज कर लो 189, 190 और 491 में। वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत कम लोग इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं हॉस्पिटैलिटी में, आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि इसमें 2-2.25 लाख पहले लग गए, IELTS PT दिया, 50,000 उसका मान लो। उसके बाद अगर आप PR अप्लाई करते हो और आपका आ भी गया, तो मतलब तकरीबन $3,800 के आसपास तब देने होते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है तकरीबन 6 लाख के आसपास लग जाते हैं इसमें, 5 और 6 लाख के बीच में, और टाइम लग जाता है इसमें 2-2.5 साल। तो इससे अच्छा ऑप्शन ये हो जाता है कि आप यहाँ पे आगे स्टडी कर लो यार। स्टडी में भी इससे थोड़ा मतलब डबल खर्चा होगा, पर ठीक है, उसके साथ आप कमा भी सकते हैं यहाँ पे, और ऑप्शन खुल जाते हैं। पर एनीवे, स्टडी की बात कभी और करेंगे। अगर स्टडी के बारे में आपको पता करना है हॉस्पिटैलिटी की, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसके बारे में बात कर लेंगे। पर हाँ, तो ये पूरा प्रोसेस है। एलिजिबिलिटी का मैंने आपको बता दिया है। 3 साल के आपको एक्सपीरियंस एटलीस्ट चाहिए, अगर आपने कोई कोर्स किया है, जैसे बैचलर्स या फिर मास्टर्स, या फिर कोई एक जो लेटेस्ट है आपका, वो हॉस्पिटैलिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैचलर तो हॉस्पिटैलिटी में था, मास्टर फाइनेंस में था, तो उस ऐसे केस में आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें आपकी जो लेटेस्ट डिग्री है वो नॉन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से है। तो 3 साल और 5 साल। उसके वेटेस, अगर आप कुक या शेफ हैं तो वेटेस के साथ साथ, वेटेस से पहले एक्चुअली TRA फिर वेटेस जब डन हो गया, उसके बाद PT IELTS, और उसके बाद स्किल सेलेक्ट में 189, 190 और 491। 491 में शुरुआत में मत डालना, 3-4 महीने वेट करो, 189 और 190 में डाल के 3-4 महीने में नहीं आया तो उसके बाद 490 में डालना, क्योंकि 490 में तो काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि आ ही जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है हॉस्पिटैलिटी वालों के लिए PR का, जो काफ़ी लेंथी और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। और इसमें अपीयर कुछ करना हो, जैसे टेक्निकल इंटरव्यू रह गया या प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ, तो बड़ा ही महंगा पड़ जाता है। $900 दोबारा से देने, या फिर $2,200 दोबारा से देने पड़ जाएंगे, तो काफ़ी महंगा हो जाता है। तो बाकी चलिए, इसके साथ साथ अगर आपकी कोई और क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, या फिर कोई सजेशन है, तो हमें ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।